वही अब बात करेंगे अंकिता भंडारी केस की। अंकिता भंडारी हत्याकांड ने 3 साल बाद एक बार फिर से तूल पकड़ना शुरू कर दिया है और इस मामले में अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी ने इंडिया न्यूज संवाददाता भगवान सिंह से बातचीत की है। बातचीत में जनता से अपील की उन्होंने और मीडिया का आभार व्यक्त किया कि हमेशा पीड़ित परिवार के साथ मीडिया खड़ी रही। उत्तराखंड की विपक्षी पार्टियों और सामाजिक संगठनों ने वीआईपी की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह उग्र प्रदर्शन शुरू कर दिए। वीरेंद्र भंडारी ने भावुक अपील करते हुए कहा कि 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद में जनता अपनी भागीदारी निभाए और अपनी बेटी अंकिता के लिए न्याय सुनिश्चित कराए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लगातार वीआईपी को बचाने का प्रयास कर रही है। इंडिया न्यूज उनके साथ खड़ी रही। इस समय मौजूद हूँ मैं पौड़ी जनपद में। अंकिता भंडारी जिस तरह से 3 साल से ऊपर हो चुके हैं और उसके पिता जिस तरह से अभी भी माता और पिता की बात करें, जब परिवार की भाई की बात करें, तो कहीं न कहीं एक बार फिर उनका जनता से आह्वान किया है और जिस तरह से जनता का सहयोग उनको मिल रहा है और कई चीज़ें इस देखने को मिल रही है। और मेरे साथ इस समय अंकिता के पिता है और अंकिता के पिता ने हमेशा एक पत्रकारों से लेके तमाम सोशल वर्करों का जिस तरह से उनका कहना है कि एक बार फिर ये चीज़ें जो देखने को वीआईपी को लेके आनी तो सामने आई है, तो उस पे उनका क्या कहना है? और जिस दिन से ये मामला पूर्व विधायक की पत्नी सुरेश राठौर की जो अपने को बताती है कि मैं पूर्व विधायक की पत्नी हूँ, तो उर्मिला सोनावर, तो कहीं न कहीं उसके बाद फिर उसका परिवार एक बार फिर जनता से अपील किया और उसके बाद फिर आपने देखा देहरादून का मुख्यमंत्री का घेराव, आवास का घेराव किया, तमाम जगह-जगह धरना प्रदर्शन किया गया है। भाई साहब, जिस तरह से देख रहा हूँ मैं कि जब से फिर ये मामला उछला, फिर उछल गया है, तो आपकी क्या माँग है और क्या कहना चाहेंगे इंडिया न्यूज़ के माध्यम से? जिस दिन ये दोषियों की सज़ा किया, उस दिन भी आपने 10:30 बजे के बाद इंडिया में न्यूज़ में भी क कई चीज़ें खुलासे किए थे कि इस तरह की घटना जो घटी है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से सरकार द्वारा हमारे जो पत्रकार भाई हैं, उन पे सरकार द्वारा अभी वो लगाया गया है, उम, क्या बोलूँ, मुकदमा नो लगाया गया है, नोटिस भेजे गए। नोटिस भेजे गए हैं। तो मैं सरकार द्वारा ये कहना चाहता हूँ कि आप जानबूझ के, क्योंकि ये लोग हमसे पहले से जुड़े हैं और अभी जुड़ते रहेंगे जब तक मेरे बेटे को न्याय नहीं मिला। और मैं सरकार से जताना चाहता हूँ कि आप इन मुकदमों को वापस लो, नहीं तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई, हम भी कार्रवाई करेंगे, हम भी हो हल्ला शोर शराबा करेंगे जब तक इनके जो मुकदमे वापस नहीं लिए जाएँगे। जिस तरह से 11 तारीख को आह्वान किया है, लेकिन एक सवाल कई चीज़ें देखने को मिल रही है। अगर ना कोई आपकी बिटिया की आवाज़ उठाया जा रहा है, तो सत्ताधारी पार्टी उन्हीं का पुतला फूँका जा रहा है, विपक्ष को जो आवाज़ उठा रहे हैं, अभी कई चीज़ें देखने को मिल रही है। हाँ, जिस ढंग से मैं कल देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अ, विभिन्न संगठनों के मंत्रियों के पुतले फूँक रहे थे। मैं उन मात्र शक्ति भारतीय जनता पार्टी महाशक्ति से कहता हूँ कि आप ही का बीच, आपकी भारतीय जनता पार्टी के बीच जो वीआईपी है, उनको आप बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? और आप ही कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, तो ये नारा तो आप ही ने दिया है। तो हम लोग बेटियों को पढ़ाएँगे कैसे? पढ़ाएँगे तो वो तो बाहर जॉब के लिए जाएँगे। तो तब तक तो आपकी सरकार जो बड़े-बड़े पदों पे बैठे हैं, वो वीआईपी बन जा रहे हैं। क्या लगता है कि जिस दिन आपकी घटना घटी अंकिता भंडारी की, उस दिन से फिर दोबारा जो घटना घटी, फिर 3 साल बाद ये चीज़ें जो वीआईपी को लेके जो आपने पहले भी कहा था कि या खाली अभी ये वीआईपी का नाम आ रहा है? देखो, हमने पहले से कह रहे थे कि वीआईपी है, क्योंकि जब मेरी लड़की जब पुष्पदेव, अपने दोस्त पुष्पदेव से बात कर रहे थे फ़ोन पे, तो पीछे से तीनों खड़े थे। तो फिर मेरी लड़की ने कहा कि भाई मैं मैसेज द्वारा करूँगी क्योंकि तीनों पीछे खड़े हैं। तो उसने अपने चैट में पूरा लिखा है कि वीआईपी आ रहा है और वीआईपी वो के लिए तीनों कौन थे पीछे? सौरभ भास्कर, अंकित गुप्ता और पुलकित आर्य, हुँ। ये तीनों सुन रहे थे। लेकिन तब उसके बाद उसने अपने मैसेज के माध्यम से अपने दोस्त को पूरे घटनाक्रम को बताया कि भाई वीआईपी आया है, आ रहा है और वीआईपी के लिए एक्स्ट्रा सर्विस ये लोग मुझसे माँग रहे हैं। और उसी दिन उसके साथ इन्होंने ये घटना करी। क्या वकील ने क्षेत्रीय विधायक जिस तरह से सबूत मिटाए गए रेणु बिष्ट के द्वारा और अब रेणु बिष्ट अब कह रही है कि आरती गौड़ ने भी इस्तीफा दे दिया है और तमाम जिस तरह से उर्मिला सरावल ने एक बार फिर अपने पति जो पूर्व विधायक है सुरेश राठौर भाजपा के वही है और ये पुलकित आर्य था किस नेता का बेटा था ये भारतीय जनता पार्टी के जो राजस्व मंत्री था विनोद आर्य, उसका बेटा था। और जो अभी रेणु बिष्ट के बारे में बात हो रही थी, तो रेणु बिष्ट द्वारा जो रिजॉर्व तोड़ा गया, वो शपथों को मिटाने के तोड़ा गया। और जब हमने कोड़ार में
जो गवाह थी, रेणु बिष्ट गवाह थी, उसके गवाह जानबूझ के सरकार द्वारा नहीं कराए गए, क्योंकि जो न्यायालय कोर्टदार में वहाँ दबाव डाल रखा था कि भाई रेणु बिष्ट के बयान न किए जाएँ, और हमारे जो विवेचक थे अवनीश नेगी जी थे, उन पे भी दबाव डाल रखा था। और हमने वहाँ रीना नेगी के पास एक एप्लीकेशन दी थी कि भाई रेणु बिष्ट के बयान किए जाएँ। और तो रीना नेगी जी ने कहा कि भाई आपके विवेचक तो तैयार है ही नहीं। तो मैंने कहा मैडम मैं जो है नया विवेचक अपना दूसरा वकील खड़ा करूँगा। लेकिन दूसरे-तीसरे दिन जो है उन्होंने उस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। क्या कहना चाहेंगे 11 तारीख को बंद का ऐलान किया है। क्या कहना चाहेंगे 11 तारीख को तमाम विभिन्न संगठनों के द्वारा उत्तराखंड बंद कराने का वो किया है, तो आप उस क्या कहना चाहेंगे अपने इन तमाम जो विभिन्न दलों के लोगों से और तमाम लोगों से और जो व्यापार सभा के तमाम उत्तराखंड के लोगों से? देखो, जो 11 तारीख का जो बंद का आह्वान किया गया, मैं विभिन्न संगठनों द्वारा और विशेषकर व्यापार संघ के लोगों द्वारा ये आह्वान करना चाहता हूँ कि 11 तक आप शांतिपूर्ण बंद का आह्वान रखें और मेरी बेटी को न्याय दें। और 11 तारीख के बाद अगर सरकार द्वारा सीबीआई की जाँच नहीं की गई, तो इसमें एक उग्र रूप धारण कर लेगी और सरकार इसका उसको वो होगी, ज़िम्मेदार होगी। कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि कल दिल्ली के जंतर मंतर पे भी तमाम लोग यहाँ पे अपने उसके लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वहाँ पे। देखो, कल उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। कल जंतर मंतर में भी धरना प्रदर्शन हुए, और अभी जानकारी सुबह-सुबह मुझे मिली है कि तमाम लोग वहाँ के प्रांतों के लोग वहाँ पे धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, और मेरा पूर्ण सहयोग है उनको। उनका भी मेरे लिए सहयोग है, मेरा भी उनका सहयोग है। जब तक मेरी बेटी को न्याय नहीं मिला, तब तक हम ऐसे ही धरने प्रदर्शन करते रहेंगे। देख सकते हैं कि किस तरह से लोग उनके अंकिता भंडारी के पिता ने कहा है कि हम ये चाहते हैं जो 11 तारीख को और जो लोग हमारे सहयोग कर रहे हैं उन लोगों से अपील है कि शांतिपूर्व धरना प्रदर्शन करें और एक बिटिया के न्याय के लिए अगर ना आपकी बिटिया और वो जिस तरह से एक सवाल हो रहा है मेरे देखिए सबसे बड़ी बात है कि उनका साफ कहना है कि जो लोग भी हमारे संगठन चाहे लोक कलाकार हो चाहे अन्य लोग हैं वो लोग सब खुलकर अब अंकिता भंडारी के साथ आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं अब जो जिस तरह से उनकी मांग है उनकी जांच को अब सीबीआई की जांच जो मांग रहे हैं तो देखना ये होगा कि उत्तराखंड सरकार इस पे कब ध्यान देती है। इंडिया न्यूज के लिए पौड़ी गढ़वाल से भगवान सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।